नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांशु और आज के वीडियो में आपका स्वागत है। यूएस के लगाए हुए टैरिफ के इफेक्ट को कम करने के लिए और इंडियन मार्केट में कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल ने एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया है, अप्रूवल ऑफ जीएसटी 2.0 फ्रेमवर्क। ये स्टेप इंडिया में 2017 के बाद सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म माना जा रहा है और इस नए जीएसटी फ्रेमवर्क में 2 ही टैक्स स्लैब होंगे, 5% और 18%। मतलब जो पहले कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था जिसमें 5%, 12%, 18% और 28% के टैक्स स्लैब होते थे, वो स्ट्रक्चर अब खत्म हो गया है और अब केवल 2 ही टैक्स स्लैब बचे हैं। इस स्टेप से जीएसटी को और भी सिंप्लीफाई करने में मदद मिलेगी, लेकिन साथ ही 2 टैक्स स्लैब के अलावा एक और स्लैब इंट्रोड्यूस किया है जिसमें लग्जरी और सिन गुड्स को रखा गया है और उनके लिए एक अलग टैक्स स्लैब है जिसमें 40% टैक्स उन पर लगेगा। इससे कंजम्पशन बैलेंस रहेगा और गवर्नमेंट की रेवेन्यू नीड्स भी पूरी होती रहेंगी। ये रिफॉर्म्स 22 सितंबर से इंप्लीमेंट होंगे एंड काफी बड़ा फाइनेंशियल इंपैक्ट क्रिएट करेंगे, करीब 48,000 करोड़ का। इससे कंजम्पशन और इंडियन इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनके टैक्सेस में कमी आई है और इसका डायरेक्ट असर कई सारे सेक्टर्स और कई सारी कंपनीज पर होगा और इसमें कई बड़े विनर्स निकल के आए हैं। तो इस वीडियो में हम सारे मेजर सेक्टर्स पर बात करेंगे जिनको इन जीएसटी रिफॉर्म्स का डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा और उनसे जुड़े स्टॉक्स पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इन जीएसटी रिफॉर्म्स के सबसे बड़े विनर्स में से निकल कर आता है ऑटोमोबाइल सेक्टर, क्योंकि इसमें अक्रॉस कैटेगरीज कॉम्प्रिहेंसिव रेट रिडक्शन हुआ है और इससे हमें डिमांड में डायरेक्ट असर देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो लग्जरी व्हीकल्स हैं उन्हें 40% के टैक्स स्लैब में रख दिया गया है। अगर हम पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो उसमें जो छोटी गाड़ियां हैं जो कि पेट्रोल में 1200 सीसी की हैं और डीजल में 1500 सीसी की हैं, इनमें जो 28% का टैक्स लगता था वो अब घटकर 18% हो गया है। मतलब सीधे सीधे 10% का टैक्स रिडक्शन यहाँ पर हुआ है। तो इसमें जो भी कंपनीज हैं जिसमें मेजरली है मारुति सुजुकी इंडिया, इनकी कॉम्पैक्ट कार के पोर्टफोलियो में काफी हमें डिमांड में जंप देखने को मिल सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा है जिसमें एमके ग्लोबल का कहना है कि ये सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा और इनमें 10 to 20% डिमांड ज्यादा देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें हुंडई मोटर्स की, तो अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव होने से यहाँ पर भी डिमांड बढ़ेगी। और अगर हम बात करें टाटा मोटर्स की, तो यहाँ पर जो टाटा मोटर्स की कार्स हैं उस सेक्शन में यहाँ पर डिमांड बढ़ सकती है। दूसरी अगर बात करें टू व्हीलर्स की, तो मोटरसाइकिल्स में जो 350 सीसी के नीचे की गाड़ियां हैं वो अब अट्रैक्टिव हो जाएंगी, क्योंकि उनका जो जीएसटी है वो 28% से अब 18% पर आ गया है। इसमें अगर बात करें हीरो मोटोकॉर्प की, तो सबसे बड़ा विनर्स में से नजर आता है, क्योंकि लगभग इनकी 94% गाड़ियां जो हैं उनमें 10% जीएसटी कट होने वाला है। इसके बाद बजाज ऑटो है, इनकी 49% पोर्टफोलियो जो है उसमें आपको यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा। और अगर 3 व्हीलर्स की बात करें तो यहाँ पर भी 65% पोर्टफोलियो जो है इनका उसमें जीएसटी कट हुआ है। टीवीएस मोटर्स के 70% पोर्टफोलियो पर इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो रॉयल एनफील्ड है जो आयशर मोटर्स ओन करता है, उसमें यहाँ पर 350 सीसी के ऊपर की ज्यादातर बाइक्स हैं और उस पर 40% जीएसटी लगने वाला है। तो यहाँ पर इनकी बाइक्स थोड़ी सी महंगी हो जाएंगी। अगर हम 3 व्हीलर्स या फिर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में बात करें तो वहां पर भी 28 से अब घटकर 18% टैक्स लगने वाला है और इससे पूरे कमर्शियल व्हीकल इकोसिस्टम में एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है। अब मेरा एक यहाँ पर आपसे सवाल है कि क्या आपके पास किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी का स्टॉक है? कमेंट्स में उसका नाम जरूर बताइए। दोस्तों, अगर हम अगले सेक्टर की बात करें तो एक और सेक्टर है जहां पर बहुत बड़ा रिलीफ हमें देखने को मिला है और वो है इंश्योरेंस सेक्टर। और यहाँ पर रिलीफ ये देखने को मिला है कि अब इंडिविजुअल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब जो पहले 18% जीएसटी लगता था प्रीमियम पर, वो अब हटकर 0 हो गया है। री इंश्योरेंस कॉस्ट भी अब जीएसटी एग्जेम्प्ट हो गई है, यानी कि यहाँ पर री इंश्योरेंस कराने पर भी कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं वो अब और भी ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएंगी और इससे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन काफी बढ़ जाएगा। अगर कंपनीज की बात करें जो इनके बेनिफिशियरी हो सकते हैं, तो उसमें आता है एलआईसी, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और इनका रूरल और अर्बन दोनों एरिया में काफी अच्छा पेनिट्रेशन है। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है जिनका 99.07% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है और इनका वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, तो ये भी अट्रैक्टिव हो जाएंगी। इसके अलावा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है जिनका काफी बड़ा ब्रांच नेटवर्क है और 98.04% सेटलमेंट रेशियो है। इसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो नीवा बुपा, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है। ये लिस्टेड कुछ स्टॉक्स हैं जो इस जीएसटी के 0 होने से डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो जाते हैं। नेक्स्ट सेक्टर है रियल एस्टेट एंड हाउसिंग। दोस्तों, जीएसटी 2.0 का एक बड़ा इंपैक्ट रियल एस्टेट सेक्टर पे भी पड़ने वाला है। सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर आया है सीमेंट सेक्टर में,
जहां पर 28% से टैक्स घटकर अब 18% हो गया है। और सीमेंट ही नहीं बल्कि दूसरे स्टील और कंस्ट्रक्शन इनपुट्स हैं उनके भी यहाँ पर टैक्स रिडक्शन हुए हैं। और इसका सीधा मतलब है कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो यहाँ पर सिग्निफिकेंटली गिरने वाली है, जिससे डेवलपर्स के जो मार्जिन हैं वो इंप्रूव होंगे और जो हाउस की कॉस्टिंग है वो यहाँ पर कम आएगी। तो घर खरीदना कंपैरेटिवली चीपर होने वाला है और जो अफोर्डेबल मिड टियर सेगमेंट है वहां पर डिमांड बढ़ने वाली है। सीमेंट सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट, ये कुछ मेजर स्टॉक्स हैं। और रियल एस्टेट स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो डीएलएफ है, ओबेरॉय रियलिटीज है, ब्रिगेड ग्रुप है, लोधा ग्रुप है, फिनिक्स मिल्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये कुछ मेजर स्टॉक्स हैं। अब चलते हैं अगले सेक्टर की तरफ जो कि है एफएमसीजी सेक्टर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जहां पर जीएसटी 2.0 ने लिटरली धमाका कर दिया है। डेली एसेंशियल्स एंड फूड प्रोडक्ट्स पर यहां पर एक्सटेंसिवली रेट कट्स हुए हैं। अगर हम फूड एंड बेवरेजेस की बात करें तो जो चीजें पहले 12 से 18% की रेंज में आती थी, जैसे कि बिस्किट्स, नूडल्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, सॉसेस, डेयरी प्रोडक्ट्स, वो अब केवल 5% के स्लैब में आ गई हैं। और इसमें जो ब्रिटानिया है, नेस्ले है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, ये कुछ मेजर स्टॉक्स रहेंगे। ब्रिटानिया का जो 80% पोर्टफोलियो है वो फूड एंड बेवरेजेस से रिलेटेड है। नेस्ले का भी 30 to 33% जो रेवेन्यू है वो इसको ये टच करता है। इसके अलावा पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पर भी 18% से अब जीएसटी 5% हो गया है, जिसमें हेयर ऑयल, सोप्स, शैम्पूज, टूथपेस्ट आते हैं। और इसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलगेट, मारिको एंड डाबर को यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। एंड डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी की अगर बात करें तो आईटीसी है, उनके कुछ पोर्टफोलियो में यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स उनके सिंक टैक्स के अंडर भी आते हैं, जहां पर 40% टैक्स अभी हो गया है। सो ओवरऑल देखें तो एफएमसीजी सेक्टर में प्राइस डाउन काफी हो गया है एंड डिमांड यहाँ पर बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो काफी अट्रैक्टिव ये कंपनीज यहाँ पर हो जाती हैं। अब अगला सेगमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, यानी कि कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर, जहां पर जीएसटी 2.0 ने बड़ा रिलीफ दिया है। एंड एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स, टेलीविजन्स एंड डिश वॉशर्स में जो 28% जीएसटी लगता था अब वो 18% पर आ गया है। मतलब यहाँ पर सीधा सीधा 10% रिडक्शन हो गया है। और इसका सीधा बेनिफिट जो है ये कंज्यूमर को मिलेगा और कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर इंप्रूव होगी। ईएमआई कन्वर्जन्स भी पॉकेट फ्रेंडली हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ स्टॉक्स हैं जैसे कि ब्लू स्टार, कॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर्स, वोल्टास, हेवेल्स। तो ओवरऑल अगर देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में जो जीएसटी 2.2 रिफॉर्म्स हैं वो एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट प्रूव होंगे इनकी डिमांड को बढ़ाने में। अब चलते हैं टेक्सटाइल सेक्टर पे, जहां पर अगर आप देखेंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म अभी पेंडिंग है, लेकिन एक बड़ा स्टेप यहां पर लिया गया है। जो 12% जीएसटी था वो अब घटकर 5% हो गया है। वर्धमान टेक्सटाइल्स, रेमंड एंड वेल्सपन इंडिया कुछ कंपनीज हैं जो इसके बेनिफिशियरी होंगे। अब अगला सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर, जहां पर जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स जो हैं वो रूरल ग्रोथ बूस्टर साबित हो सकते हैं। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है जिसमें ट्रैक्टर्स एंड फार्म मशीनरी आता है, उसका जो जीएसटी है वो 12% से अब घटकर 5% हो गया है। इससे महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सकोर्ट, कुबोटा, वीएसटी, टिलर्स, ट्रैक्टर्स, ये कुछ कंपनीज हैं जिसको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं जैसे कि फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, एग्रो केमिकल्स, यहाँ पर भी टैक्स कट हुआ है। यूपीएल लिमिटेड, पीआई इंडस्ट्रीज, डायलीज इंडिया, इनको बेनिफिट होगा। सीड्स एंड इरिगेशन में भी यहाँ पर बेनिफिट होगा। कावेरी सीड्स एंड जेन इरिगेशन सिस्टम्स, ये कुछ कंपनीज हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इन रिफॉर्म से फायदा ये होगा कि रूरल स्पेंडिंग यहाँ पर बढ़ सकती है, फार्म मैकेनाइजेशन तेजी से ग्रो हो सकता है और जो लिस्टेड एग्रीकल्चर स्टॉक्स हैं उनको यहाँ पर एक ग्रोथ मोमेंटम मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें एक और सेक्टर की जो यहाँ पर बेनिफिशियरी होने वाला है और वो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। दोस्तों जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स में जो सबसे बड़े बेनिफिशियरीज में से निकल कर आया है वो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। जीएसटी काउंसिल ने ये डिसाइड किया है कि रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स जो हैं उन पर जो टैक्स 12% लगता था वो अब घटकर 5% हो जाएगा। इससे डायरेक्ट इंपैक्ट होगा सोलर पैनल्स एंड सोलर मॉड्यूल्स पर, विंड टर्बाइंस, इन्वर्टर्स, रिन्यूएबल कंपोनेंट्स, इन सब के प्राइसेस में कमी आएगी। इससे जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट गिर जाएगी और ये सेक्टर की ग्रोथ को एक्सेलरेट करेगा। इसके अलावा एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन को भी एक बूस्ट मिला है। नॉन लिथियम बैटरी जैसे कि लेड एसिड, सोडियम एंड फ्लो बैटरीज हैं, इसका जो जीएसटी 28% था वो घटकर अब 18% हो गया है। लेकिन लिथियम आयन बैटरीज हैं उन पर जो जीएसटी 18% लगता था वो अभी भी 18% ही रहेगा। तो प्योर प्ले अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज को देखेंगे तो अडानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, जीएसडब्ल्यू एनर्जी, सुजुलॉन एंड इनॉक्स विंड जो कि विंड एनर्जी में काम करते हैं। इसके अलावा वारी एनर्जी जो कि सोलर एनर्जी कंपनी है। ये कुछ कंपनीज होने वाली हैं जिनको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। क्या आपकी पोर्टफोलियो में कोई रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपसे मिस ना हो। एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि जो भी स्टॉक्स मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किए हैं वो केवल रेफरेंस के तौर पर शेयर किए हैं,
कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि इनको बाय करने से पहले आपको काफ़ी रिसर्च करना ज़रूरी है, एनालाइज करना ज़रूरी है, और उसके बाद ही हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे कमेंट कर सकते हैं। तो जो भी स्टॉक्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं वो केवल एक रेफरेंस पॉइंट है, हमें यहाँ पर डीप रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ ब्लाइंडली इन्वेस्ट ना करें, और अगर आप डेली स्टॉक मार्केट अपडेट्स चाहते हैं तो मेरा आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।